आइए, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल मैथ सेतु में। इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत कॉमन टॉपिक है जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन और एवरेज वैल्यू। क्या होता है ये अर्थमेटिक मीन और ये एवरेज वैल्यू, आगे हम देखते हैं। अर्थमेटिक मीन होता है एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा, जिसे हम जनरली डिनोट करते हैं एक्स बार से या फिर कैपिटल एम से। अर्थमेटिक वैल्यू ऑफ द डेटा, जनरली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिनने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स हैं, साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, और जब हम उसका रिजल्ट पूछते हैं तो वो अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ना बता के अपना टोटल रिजल्ट बताता है। उसी को हम कहते हैं एवरेज। इट मीन्स अर्थमेटिक मीन। इस अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने की 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज़ अ डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज़ अ शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज़ अ स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप ध्यान रखना, डेफिनेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा इज कॉल्ड मीन, और इसको जो डिनोट करने के सिंबल हैं वो है एक्स बार और अ कैपिटल एम। फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड। क्या होता है ये डायरेक्ट मेथड? इस मेथड से हम कैसे मीन को फाइंड करते हैं? तो उसके लिए पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी सीरीज़ किस टाइप की होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इससे पहले एक वीडियो डला हुआ है, आप उस वीडियो को प्लीज़ देखिए और देखिए कि इंडिविजुअल सीरीज़, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है। कैसे यूज़ करते हैं हम डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ पे। इंडिविजुअल सीरीज़ इट मीन्स हमें जो डेटा गिवन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x1, x2, x3 अप टू xn फॉर्म में, और ये होता है हमारा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ये फॉर्मूला मोस्टली हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी सीरीज़ इंडिविजुअल फॉर्म में होती है। सेकेंड, अगर हमारी सीरीज़ का फॉर्मेट है अनग्रुप सीरीज़ और अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब हम मीन को कैसे फाइंड करते हैं? आपको x एंड उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी गिवन होगी। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। आपको एक टेबल बनानी है, x लिखना है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड में f, देन आपको एफ एक्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है डेटा का करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी एंड फाइंड दीज टर्म। उसके बाद आपको सम ऑफ f इट मीन्स फ्रिक्वेंसीज का सम और सम ऑफ एफ एक्स निकालना है और फॉर्मूला में पुट करना है। इस तरीके से हम मीन फाइंड करते हैं डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। देन कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको गिवन है, इट मीन्स आपको जो डेटा गिवन है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, तो हम कैसे मीन को फाइंड करेंगे? हमको कुछ नहीं करना है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्टली हमें एक्स मिड निकालना है। व्हाट इज एक्स मिड? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। आप एक एक्स मिड का कॉलम बनाएंगे, इस एक्स मिड में एफ का मल्टीप्लाई करेंगे और एक कॉलम आएगा। देन आपको सम ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड सम ऑफ एफ एक्स मिड निकालना है और फॉर्मूला में पुट करना है। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम कैसे इंडिविजुअल सीरीज का मीन फाइंड करते हैं, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। कैसे हम डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करते हैं, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा ना यूज करके सम ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन एफ यूज करते हैं। कंटिन्यूस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम ऑफ एफ एक्स मिड अपॉन सम ऑफ एफ। ये हुई डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि जब हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम शॉर्टकट मेथड क्यों यूज़ करें जब हमें एक मेथड आती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे डेटा का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, हमारे पास ज़रूरी नहीं है हर टाइम कैलकुलेटर अवेलेबल हो, तो हम लोग अपने डेटा को स्मॉल डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं इस मेथड के थ्रू। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। शॉर्टकट मेथड बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हो। कैसे हम
डेटा को स्मॉल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। फॉर इंडिविजुअल सीरीज हाउ कैन यूज शॉर्टकट मैथड? here the individual data is given x1 x2 x3 up to xn are given। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं डेटा में से एक नंबर a चूज करते हैं, उस नंबर को हम कहते हैं अज्यूम मीन। ये अज्यूम मीन जरूरी नहीं है कि डेटा का ही पार्ट हो, ये डेटा से अलग भी हो सकता है। आपको क्या करना है, ये एक नंबर ऐसा चूज करना है जिसे अगर हम सारे डेटा से डेविएट करें तो सारे डेटा स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप ए ऐसा अज्यूम करें कि कुछ डेटा स्मॉल हो जाए कुछ लार्ज ही बने रहे। आपको ए ऐसा अज्यूम करना है जिससे सारे नंबर्स स्मॉल में कन्वर्ट हो। तो हमने क्या किया, अपने लार्ज डेटा को स्मॉल डेटा में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। ये ए आपका कहलाता है अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज में ए आपका अज्यूम मीन है प्लस सम ऑफ जाई। सम ऑफ जाई इट मीन्स एक्स माइनस ए। समटाइम हम यहाँ पे डी भी यूज़ करते हैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। आपको इसका सम फाइंड आउट करना है और वो यहाँ पुट करना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो एक्स बार अपॉन सम ऑफ एफ एक्स अपॉन एन था, तो ये ए क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इसमें आप माइनस ए कीजिए और प्लस ए कीजिए, ठीक है। जब हम प्लस ए और माइनस ए करेंगे तो ये आपका समीशन एक्स माइनस ए आपका जाई हो गया अपॉन एन और प्लस ए, ठीक है। जब हमारी सीरीज डिस्क्रीट फॉर्म में होगी तो हम कैसे शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम वर्क करेंगे, जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है वैसे कॉलम बनाएंगे। एक्स आपको गिवन है, एफ गिवन है, हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्टली हमें डेटा को डेविएट करना पड़ेगा, तो एक नंबर ए अज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद हम डेटा को डेविएट करते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स टू माइनस ए, एक्स थ्री माइनस ए निकालते हैं। देन आफ्टर इस जाई का एफ में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ जाई फाइंड करेंगे और समीशन एफ और समीशन एफ जाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। ये है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना, आपका क्लास इंटरवल है, आपको मिड वैल्यू निकालनी है। इस मिड वैल्यू में हम एक ए अज्यूम करते हैं। ए अज्यूम करने के बाद इस एक्स मिड को हम डेविएट करेंगे, देन एफ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमें मीन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड बेसिकली डेविएशन से रिलेटेड है। हमें डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो हम उसको स्मॉल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कैलकुलेटर के बगैर भी हम मीन फाइंड आउट कर पाएँ और ईजी है करना। सिंपल, हमें डेटा को डेविएट करना है और लास्ट में जिस नंबर से आपने डेविएट किया है लास्ट में उस नंबर को हम सिर्फ फाइनल मीन में ऐड कर देते हैं, सेम एज कंटिन्यूस में। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम डायरेक्ट मेथड से हमने सीख लिया, ठीक है, आपने शॉर्टकट में बताया कि लार्ज डेटा जब स्मॉल डेटा में कन्वर्ट करना होता है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड भी बहुत अच्छी मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को डेविएट तो करते ही करते हैं, साथ में अगर हमारा डेटा सारे डेटा डेविएट करने के बाद एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड करने के बाद हमें जो डेटा मिल रहा है वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो गया है, तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली डेविएट का मतलब है स्टेप डेविएशन का कि आप डेटा की स्केल को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ में हम क्या करते थे 10, 20, 30, 40 अगर हमें बनाना है तो हम वो 10, 20, 30, 40 ना लेके हम ये ले लेते थे कि हमारा जो 10 है वो 1 के इक्विवेलेंट है, 20 है वो 2 के इक्विवेलेंट है, तो हम अपनी स्केल को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। डेटा को डेविएट करने के साथ साथ एक कॉमन नंबर से डिवाइड देते हैं जिससे उसकी स्केल चेंज हो जाती है। इट मीन्स हमारा डेटा और भी छोटा हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बिना कैलकुलेटर के। अब स्टेप डेविएशन मेथड
कैसे यूज करते हैं? इफ सीरीज इज इंडिविजुअल, हेयर x1 x2 x3 आर गिवन, देन ए हम अज्यूम मीन लेंगे। अज्यूम मीन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डेटा का ही एक पार्ट होता है। हम डेटा में से सारे डेटास में से ए को डेविएट करते हैं और हमें जाई मिलता है। देन आफ्टर अगर ये x माइनस ए एक कॉमन नंबर से, कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम u फाइंड करते हैं। u कैसे फाइंड करते हैं? x माइनस ए अपॉन आई, और i को हम कॉमन फैक्टर भी कहते हैं और a को अज्यूम मीन भी कहते हैं। अब उसके बाद वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मीन a प्लस आई समीशन u अपॉन n। अब इसमें क्या किया है हमने, जो हमारा मीन का सिंपल फॉर्मूला था समीशन x अपॉन n, उसी में a को ऐड कर दिया। क्योंकि हमने a को सब्सट्रैक्ट किया था डेटा में से, इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा फाइनल फॉर्मूला में। और हमने जो स्केल चेंज करके डिवाइड दिया था उसी स्केल का हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे अनग्रुप डेटा पे हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। ये हमें x और f गिवन है। सिंपल, हम पहले a एक अज्यूम मीन लेंगे, डेटा को डेविएट करेंगे। देन आफ्टर अगर हमारा डेटा एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम उस कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। देन आफ्टर फाइंड fu, इस कॉलम का इस f में मल्टीप्लाई करेंगे, fu मिलेगा। और ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। आपने डेटा को डेविएट किया, माइनस ए किया तो आपको फॉर्मूला में प्लस ए करना पड़ेगा। आपने स्केल चेंज की, डिवाइड आई किया तो आपको मल्टीप्लाई आई करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला, यही मेथड हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे अप्लाई करते हैं। क्लास इंटरवल फॉर्म दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। हमें पता है क्लास इंटरवल फॉर्म जब भी गिवन होता है तो हम पहले एक्स मिड निकालते हैं। इस एक्स मिड से हम एक ए सिलेक्ट करेंगे, देन डेटा को डेविएट करेंगे, उसकी स्केल चेंज करेंगे, देन सम ऑफ एफ यू फाइंड करेंगे और सम ऑफ एफ फाइंड करेंगे। और ये हमारा फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। ये हुई हमारी तीन मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब मीन को फाइंड करने की ये तीन मेथड हैं। हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड को तीनों सीरीज पे हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा, शॉर्टकट मेथड को तीनों सीरीज पे कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा, एंड स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे तीनों सीरीज पे अप्लाई करते हैं वो देखा। तो आप लोगों को अब ये फॉर्मूलाज लर्न रखने पड़ेंगे, तभी आप इजिली इनको अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ली है कैसे हम मीन को फाइंड करते हैं, और ये प्रॉब्लम मैंने ली है इंडिविजुअल सीरीज की। यानी यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन होगा वो किस फॉर्म में होगा? इंडिविजुअल फॉर्म में होगा। यहाँ मैंने मीन को फाइंड किया है तीनों मेथड्स लेके, डायरेक्ट मेथड भी, शॉर्टकट मेथड भी और स्टेप डेविएशन। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा तीनों मेथड्स में। अब आप लोगों के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मीन हमेशा क्या तीनों मेथड से निकालते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप मीन उससे फाइंड कीजिए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में स्पेसिफिक है कि आपको शॉर्टकट मेथड से ही मीन फाइंड आउट करना है तो आपको शॉर्टकट ही यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीनों मेथड यूज़ किए हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ 9 पर्सन्स इज एज गिवन बिलो, 480, 350, 650, 400, 430, 700, 400, 750, 520। ये 9 पर्सन्स की मंथली इनकम है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसका एवरेज निकालना है कि एवरेज इनकम कितनी है इन 9 पर्सन्स की। तो जब भी हमारा डेटा बहुत ग्रुप फॉर्म में दिया होता है तो हम एवरेज की ही बात करते हैं। हम लोग इंडिविजुअल एक एक पर्सन्स की बात नहीं करते कि इसकी इनकम इतनी है, इसकी इनकम इतनी है। हाँ, हम ये कह देते हैं कि इन 9 पर्सन्स की एवरेज इनकम इतनी है। अब कैसे फाइंड करते हैं इस एवरेज इनकम को डायरेक्ट मेथड से, हम ये देखेंगे। तो फर्स्टली रिकॉल द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ये हमारा डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। आपको ये इनकम गिवन है, आप इसको x सपोज कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एक कॉलम में। फिर फॉर्मूला क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मूला समीशन x अपॉन n। what is summation x? It means sum of x. That's why here find the sum of x, 4680. Put here n is what? N is a number of data, so please count the data, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9. It means here the n is 9. That's why summation x upon n is 4680 divided by 9 equals to 520. अब आगे ये लिखा है रुपीस। क्यों लिखा है रुपीस में? क्योंकि ये जो एनुअल इनकम हमें गिवन है, इनकी मंथली इनकम हमें गिवन है, वो रुपीस में है, तो लास्ट में यूनिट जरूर लगाते हैं, तो आपको यूनिट लगानी पड़ेगी। तो हमारी एवरेज वैल्यू कितनी आई? 520 रुपीज़। आपने क्या किया? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, सम किया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें अगर कैलकुलेटर नहीं है तो ये सम फाइंड करने में प्रॉब्लम होता है, तो हमें बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है। अब बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करें, इतने सारे नंबर्स को ऐड कैसे करें? तो हम मीन कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है पहले तो देखिए। ए, इट मीन्स अज्यूम मीन। अब इसमें से हमें ए को सिलेक्ट करना है। एक बात बताइए, इस डेटा में जो स्मॉलेस्ट डेटा है जो मुझे दिख रहा है वो 350 दिख रहा है, ओके। एंड जो मैक्सिमम एनुअल इनकम है वो मे बी 750 है, ओके। तो 350 और 750, इट मीन्स स्मॉल हमारा 350 है और मैक्सिमम हमारा 750 है। तो इसमें से हम कौन सा ऐसा नंबर लें जिससे हमारे सारे डेटा स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए? तो आप क्या कीजिए, 350 और 750 के मिड में क्या आ रहा है? 500। इट मीन्स हम क्या सपोज करते हैं कि हमारी जो ए है वो हमारा 500 है। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो अज्यूम मीन करते हैं वो डेटा का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और उसको फाइंड करने का सबसे इजी मेथड यही है कि आप स्मॉल देख लीजिए, लार्ज देख लीजिए और उनके मिड में जो नंबर आता है उसी को अज्यूम कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ए को अज्यूम किया, ए हमारा 500 आया। अब मैं डेटा को डाइवेट कर रही हूँ। 480 माइनस 500, 350 माइनस 500, 650 माइनस 500, 400 माइनस 500, 430 माइनस 500, 700 माइनस 500, 400 माइनस 500, 750 माइनस 500 एंड 520 माइनस 500, ओके। ये हो गया। हमने क्या किया? डेटा को डेविएट किया। इतना काम करने के बाद अब फॉर्मूला पे जंप कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? ए का वैल्यू, हमने ए का वैल्यू रख दिया, सिंपल। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ डेटा, आपने जो डेटा को डेविएट किया है उसके बाद जो सम आया है वो यहाँ रखिए, ये है हमारा 180। इस 180 को रखिए अपॉन नंबर ऑफ डेटा 9, तो ये हमारा हो गया मीन। और आप देख सकते हैं चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाला चाहे शॉर्टकट से निकाला, मीन की वैल्यू सेम है। तो जब हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, सारे डेटास को डेविएट करके उसको स्मॉल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, और स्मॉल डेटा में कन्वर्ट करने के बाद हम मीन को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है, पहले तो हम थर्ड मेथड को देखते हैं। थर्ड मेथड में हमारा जो डेटा है, फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? ए। फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है ए। ए मैंने आपको बताई दिया कैसे हम अज्यूम करते हैं। हमने 500 कैसे अज्यूम किया है स्मॉल और लार्ज नंबर के मिड की वैल्यू देख के। अब है यू। यू कैसे फाइंड करें? यू क्या होता है? डेविएट करने के बाद जो हमारा डेटा है वो एक कॉमन नंबर से डिवाइड होता है। वो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है? 10, इसलिए हमने यहाँ पे आई को अज्यूम कर दिया 10 से। आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 है कॉमन नंबर। 10 को डिवाइड कर दिया, सॉरी इस डेटा को डिवाइड कर दिया 10 से और हमें ये नंबर्स मिल गए, यानी यू। यानी आपने अपने डेटा को डेविएट करने के साथ साथ उसकी स्केल भी चेंज कर दी, ठीक है। अब इस सम को फाइंड करना, और इसकी वैल्यू 18 है, और इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। ए की वैल्यू 500, आई वो कॉमन फैक्टर 10, समीशन यू 18 एंड नंबर ऑफ डाटा 9, तो हमारा कितना आया आंसर? 520। इट मीन्स आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, चाहे वो शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट, सबसे आंसर सेम आएगा। बेसिकली अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, अगर आपका कोई
का एग्ज़ाम है और वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो डायरेक्ट मेथड को अवॉइड कीजिएगा शॉर्टकट से। और शॉर्टकट में भी अगर आपको दिखता है कि आपका डेटा एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो प्रॉब्लम थी वो इंडिविजुअल सीरीज़ की प्रॉब्लम थी कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ पे ये तीनों मेथड्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, ये सेकंड प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ले रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे को डेटा गिवन है वो अनग्रुप डेटा गिवन है, यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म गिवन है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में हमें जो हाइट दिया है, ठीक है, मैन का हाइट दिया हुआ है कि 2 मैन ऐसे हैं जिनकी हाइट 219 सेंटीमीटर है, 4 जिनकी हाइट 216 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को यहाँ पे इन मैन्स की एवरेज हाइट को फाइंड करना है कि एवरेज हाइट क्या होगी। अब इस एवरेज हाइट को फाइंड करने के लिए मैं सेम यहाँ पे तीनों मेथड्स आपको बता रही हूँ, आपको जो मेथड सूटेबल लगती है आप उसी से कीजिएगा। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट मेथड का। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो हमने क्या किया, हाइट इन सेंटीमीटर को x लिया, डेटा को x, एंड रिपीटेड मैन यानी रिपीटेड फ्रिक्वेंसी कहलाती है ना रिपीटेड, तो मैन को मैंने f ले लिया। अब फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, सम ऑफ एफ एक्स। तो फर्स्टली मैंने एफ एक्स फाइंड किया 219 इंटू 2, 216 इंटू 4 इस कॉलम में। ये मैंने क्या किया, f को x से मल्टीप्लाई किया है और प्रोडक्ट फाइंड किया है 219 इंटू 2, 216 इंटू 4, 213 इंटू 6, 210 इंटू 10, 207 11, 204 7, 201 इंटू 5, 198 इंटू 4, 195। ये मेरा आ गया एफ एक्स। उसके बाद मैंने इस एफ एक्स का सम फाइंड किया और सेम इस फ्रिक्वेंसी का भी सम फाइंड किया। क्यों फाइंड किया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। एफ एक्स का वैल्यू पुट किया सम का, एफ का, और मुझे क्या मिल गया, एवरेज हाइट 207.54 सेंटीमीटर। क्योंकि हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट लगा दी सेंटीमीटर। बट क्या आप इससे बिना कैलकुलेटर के कर पाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो डायरेक्ट मेथड आप कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेटर है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते हैं। देखिए कितनी फटाफट हो जाता है। शॉर्टकट मेथड के लिए फर्स्टली हमें ए लेना पड़ता है, अज्यूम मीन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो हमारे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। ए हम कैसे लेंगे, यहाँ पे ए को हम कैसे अज्यूम करेंगे, जो मिनिमम है वो 195 है और जो मैक्सिमम है वो 219 है। तो 195 और 219 के मिड का जो वैल्यू है वो 207 है। आप देखिएगा 195 प्लस 219 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो 207। हमेशा ए डेसिमल में मत लेना, एक राउंड फिगर लेना, एक होल नंबर लेना, कंप्लीट नंबर। तो मैंने यहाँ पे जो नंबर लिया है वो 207 लिया है। और देखने का वे मैंने आपको बता दिया, स्मॉल और लार्ज डेटा को देखिएगा, उससे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका ए अज्यूम होता है हम डेटा को डेविएट करते हैं। ध्यान से, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप फ्रिक्वेंसी को डेविएट कर दें, आपको डेटा को डेविएट करना है। डेटा को डेविएट कीजिए, 219 माइनस 207 12, 216 माइनस 207 9, 213 माइनस 207 6, 210 माइनस 207 3, 207 माइनस 207 0, 204 माइनस 207 माइनस 3, 201 माइनस 207 माइनस 6, 198 माइनस 207 माइनस 9, 195 माइनस 207 माइनस 12। ये हमारा डेटा क्या हो गया, डेविएट। अब आप देखिए हमारा डेटा कितना स्मॉल हो गया, बस माइनस किया और हमारा डेटा स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस जाई को इस एफ में मल्टीप्लाई करना है और फाइंड करना है एफ जाई। देखिए एफ जाई कैसे फाइंड करेंगे, 12 इंटू 2 सिंपल, 12 दूनी 24, 9 चौक 36, छक्का नक्का 36, 10 3 30, 0 7 21, 5 30, 9 चौक 36 और 12। फटाफट कैलकुलेशन हो गई। आपका समीशन ऑफ एफ जाई आप फाइंड कीजिएगा। और ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड में, ए 207, समीशन एफ जाई 27, सम ऑफ एफ 50 और इन वैल्यूज़ को पुट करना।
207 अलग है ही, 27 डिवाइडेड बाय 50 0.54 और आपको आपकी एवरेज हाइट मिल गया। आराम से बिना कैलकुलेटर के आपकी कैलकुलेशन ईजिली हो गई। देन स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा हो। देखिए, आप लोगों के पास डेटा बहुत लार्ज था, आपने उसको डेविएट किया। डेविएट करने के बाद आप ये देखिए, क्या ये एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है? आपको दिख रहा है ये एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है और वो कॉमन फैक्टर है 3। आप फटाफट इस डेटा को कॉमन फैक्टर 3 से डिवाइड कीजिए और u को फाइंड कीजिए। ये आपका है u और यहाँ पे i की वैल्यू लिख दीजिए 3, जिस भी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड कीजिए, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 9 डिवाइडेड बाय 3 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 0 डिवाइडेड बाय 3 0, -3 डिवाइडेड बाय 3 -1, -6 डिवाइडेड बाय 3 -2, -9 डिवाइडेड बाय 3 -3, -12 डिवाइडेड बाय 3 -4 और इस u को f से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, 10 इंटू 1 10, 0 इंटू 11 0, 7 इंटू -1 -7, 5 इंटू 2 -10, 4 इंटू 3 -12, 1 इंटू -4 -4 और इसका सम फाइंड कीजिए। यानी डेटा डेविएट के बाद आपने उसकी स्केल को चेंज किया तो वो और छोटा हो गया और ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। a के प्लेस पे 207, i के प्लेस पे 3, समीशन एफ यू के प्लेस पे 9 एंड सम ऑफ f के प्लेस पे 50 और ये आपको मिल गया एवरेज हाइट। इट मीन्स अगर आपका डेटा लार्ज है तो आप उसको स्मॉल में कन्वर्ट कीजिए, स्केल चेंज कीजिए और फटाफट सॉल्व कीजिए विदाउट कैलकुलेटर। ये प्रॉब्लम है आपकी ग्रुप डेटा की कि ग्रुप डेटा को पे हम कैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करते हैं। आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको सिंपल क्वेश्चन है कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग क्लास फ्रीक्वेंसी। आप मिड वैल्यू निकालिए, एक्स मिड कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको पहले बताया है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 35, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। आपकी मिड वैल्यू निकलने के बाद आपको इसमें f का मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 8, 26 इंटू 35, 30 इंटू 45, 20 इंटू 55, 16 इंटू 65 और आपको मिल गया ये सम ऑफ एफ एक्स। वैसे यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स मिड लिखना चाहिए और यहाँ सम ऑफ एफ। डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज को पुट किया समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ में एंड हमें मीन फाइंड हो गया। तो ध्यान रखना, बेसिकली जब कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है तो हम मिड वैल्यू निकालते हैं और सेम जैसे डिस्क्रीट में सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही सॉल्व होता है, बट जो डेटा का वर्क करता है वो एक्स मिड करता है। शॉर्टकट मेथड सेम, अज्यूम मीन लेना पड़ेगा। तो स्मॉल 25, लार्ज 65, ए क्या होगा 45, यस दिस वन इज ए। ओके, डेटा का पार्ट है यहाँ पे ए, जरूरी नहीं है हो। डेटा को डेविएट कीजिए, 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 20। ठीक है, आपको जाई मिल गया। इस जाई का एफ में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 20 इंटू 8 माइनस 160, 26 इंटू 10 माइनस 263, 30 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 200, 16 इंटू 20 320। आपने देखा कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो गई डेविएट करने के बाद। देन मल्टीप्लाइंग बाय एफ, आपको समीशन एफ सही मिलेगा। फॉर्मूला में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को प्लीज लर्न रखना। ए की वैल्यू 45, समीशन एफ जाई 100, समीशन एफ 100, इस वैल्यू को पुट कीजिए, 45 प्लस 1 46। कितनी फटाफट मीन निकला और देखो, ठीक है। अब माइंड में यहाँ पे ये आ रहा है डेविएट करने के बाद कि डेटा और स्मॉल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं
इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से भी करती हूँ। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे हम मीन इवेल्युएट करते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, हमारा वर्क है यहाँ पे यू को फाइंड करना। यू क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन आई। ऑलरेडी हम एक्स माइनस ए फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ये एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, वो कॉमन फैक्टर है 10, यानी आई इक्वल टू 10। डिवाइड कीजिए -20 अपॉन 10, -2, -1, 0, 1, 2। इसका f में फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। 8 इंटू 2 -16, 26 इंटू 1 -26, 30 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20 एंड 16 इंटू 2 आपको FU मिल गया। इसका सम निकालिए, ठीक है, और फॉर्मूला में पुट कीजिए 45 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन सी मेथड अच्छी है। तीनों ही मेथड से मीन निकलता है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठ के कैलकुलेशन कीजिए और डायरेक्ट मेथड से निकालिए। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कीजिए। ध्यान रखना है, स्टेप डेविएशन मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा जो डेटा है वो एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो। अगर हमारा डेटा एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी आई हमारे पास नहीं है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ नहीं करते, शॉर्टकट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।